Morning student, welcome to e-learning classes. This is your 10th class second chapter, Internet Services and Mobile Technologies. This is your computer second chapter, 10th class. I am your computer teacher Avinav Saxena. Here is e-banking. Electronic banking is an umbrella term for the process by which a customer may perform banking transactions electronically within a visiting and brick and mortar institution. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के द्वारा कोई भी व्यक्ति बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता है. फॉलोइंग टर्म्स आर रेफर वन फ्रॉम द अनदर. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आप पर्सनल कंप्यूटर बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, होम बैंकिंग, रिमोट में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, इतनी बैंकिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से. पीसी बैंकिंग एंड इंटरनेट एंड ऑनलाइन बैंकिंग आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली. ज़्यादातर यूज होने वाली पीसी बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग होती हैं. इट शुड बी नोटेड, ये नोट किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आपको इनचार्जेबली ऑफ़र होती है, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है. पीसी बैंकिंग इज ए फॉर्म ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग. ये ऑनलाइन बैंकिंग का एक तरीका होता है जिसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. अपने पीसी के मॉडेम के द्वारा अपने ट्रांजैक्शन करा सकते हैं. बैंक ऑफ़र करती है कस्टमर को फाइनेंशियल और परफॉर्म कर सकते हैं आप अपने किसी भी ट्रांजैक्शन को और बैंक के साथ डील कर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग इज़ ऑनलाइन, इसको हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं, जिसमें डिलीवरी चैनल्स, एक्टिविटी एंड एग्जाम्पल्स. एंड इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर एक्सेस द सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट बैंकिंग इज डेंस. वर्ल्ड वेब सर्वर के द्वारा आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हैं. मोबाइल बैंकिंग इज ए वायरलेस इंटरनेट बेस्ड सर्विस. ये वायरलेस इंटरनेट बेस्ड सर्विस है जो सेफली कन्वीनियंटली आप यूज कर सकते हैं मोबाइल डिवाइस और फ़ोन और टेबल के द्वारा. मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड एक्सेस द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट बैंकिंग फीचर्स एंड सर्विसेज. ये बैंकिंग आपको इंटरनेट बैंकिंग के फीचर्स यूज़ कराती है. ए टिपिकली इंटरनेट बैंकिंग इज ट्रांसलेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंट सिक्योरिटी. आपके अकाउंट सिक्योरिटी इसके अंतर्गत आती है. बिकॉज इंटरनेट banks generally have lower operational and transactional costs than do transactional brick to mortar bank. आप बैंकिंग के द्वारा लो कॉस्ट चार्जिंग आपको इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं. एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू डिपॉजिट आपको मिलता है ब्रांचेस पर. फिजिकली आपको नहीं जाना पड़ता आपके बैंकिंग के कामों के लिए. अवेलेबिलिटी टू इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी समय. वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी बना सकते हैं. इजी एक्सेस टू ट्रांसफ़र डाटा, कोई डाटा अपना एक्सेस करा सकते हैं. इंटरनेशनल मूवमेंट विदाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंश्योरेंस, अपने किसी भी इंटरनेशनल मूवमेंट को देख सकते हैं. ओपनिंग एन ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग पर अकाउंट कैसे खोलें. देयर आर सेवरल वे टू ओपन ए फंड एंड ईमेल के अकाउंट इन इंडिया में आप अपना कैसे ईमेल अकाउंट खोलेंगे. कस्टमर हु हैज़ एग्जेंट अकाउंट, आपका खुद का एक अकाउंट है वो बैंक से बिकम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, आप उस पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग करना चाहते हैं. सॉफ्टवेयर नीड, आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर नीड होनी चाहिए जिसका पासवर्ड आपकी इंटरनेट बैंकिंग देगी. आइदर एप्रोप्रिएट रिक्वायर मिनिमल पेपर वर्क, आपके कुछ पेपर वर्क के बाद आपको ज्वाइन कर लिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए, जिससे आप इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं बैंक के द्वारा वेबसाइट्स पर. आप उस इंस्ट्रक्शंस को पूरा करेंगे. नो फिजिकली इंटरफेस बिटवीन द कस्टमर एंड इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड. आपका कोई भी फिजिकली इंस्ट्रक्शन उसमें नहीं रहेगा. आप आराम से घर बैठे ई बैंकिंग कर सकते हैं. ई शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ बाई गुड्स और सर्विसेज फॉर हु सेल ऑन इंटरनेट. जो लोग इंटरनेट पर अपना सामान बेच रहे हैं उसे आप अपने घर से बैठे खरीद सकते हैं. उसे ई शॉपिंग कहते हैं.
कस्टमर बाई ए वैरायटी ऑफ आइटम, कस्टमर वैरायटी ऑफ आइटम ऑनलाइन स्टोर पर बेचते हैं, जैसे बुक्स, क्लॉथ, हाउस होल्ड एप्लियंस, टॉयज़, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ें आप घर पर बैठे खरीद सकते हैं ऑनलाइन में। एडवांटेज में इसके फ़ायदे, मेजर रीज़न टू कन्वे शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग करने से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा, आपको किसी भी दुकान पर नहीं जाना पड़ता। यू वांट टू परचेज, आपको जो भी चीज़ खरीदनी है उसके लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता। यू वांट टू हेल्प कस्टमर्स अवॉइड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। विद ऑनलाइन शॉपिंग एक पर्सन लॉग इंटरनेट, आप इंटरनेट पर लॉग ऑन करके अपने कोई भी जो भी आपको डिज़ायर्ड सामान चाहिए वो आप ख़रीद सकते हैं। वर्चुअल शॉपिंग कर सकते हैं, आप 24 आवर्स कभी भी ऑनलाइन स्टोर पर सामान ले सकते हैं। इक्वल एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ऑनलाइन स्टोर्स आर इक्वली एक्सेसिबल फ्रॉम मेट्रो सिटीज़ टू नॉन मेट्रो सिटीज़, आप नॉन मेट्रो सिटीज़ से मेट्रो सिटीज़ में अपना सामान खरीद सकते हैं। ब्रिक टू मोटर स्टोर्स भी कर सकते हैं। एनीवेयर टू आप ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवर करा सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ई शॉपिंग, सम पीपल लाइक द आइडिया ऑफ फिजिकली गोइंग टू स्टोर एट द शॉपिंग प्रोसेस टू लाइक टच द, आप अपनी चीज़ को खरीदते समय देख सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, कपड़ों को पहन कर देख सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन में ये सब नहीं कर सकते। इट ऑल्सो डजंट अलाउ देम द मर्केंडाइज होम द सेम बाय द, आपको उसी दिन वो सामान नहीं मिलता है, 1-2 दिन बाद मिलता है। अदर पीपल में वरी ऑनलाइन बिकॉज वी क्रेडिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी व्यक्ति उसका इन्फॉर्मेशन चुरा कर आपका डाटा, आपका पैसा बर्बाद कर सकता है। आपको ऑनलाइन शॉपिंग से नुकसान ये भी है। अनदर रीज़न, एक अतिरिक्त रीज़न ये भी है कि आप परचेजिंग के दौरान आप अपनी उस चीज़ की पिक्चर देखते हैं जो आप मंगा रहे हैं, उससे अलग होती है वो चीज़ जो भी आपने मंगाई है। कस्टमर है टू बॉडी मेजरमेंट टू आवर, आपकी बॉडी का मेजरमेंट उस क्लॉथ के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जिससे आपके क्लॉथ्स और शू वगैरह ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन शॉपिंग पर नहीं सही से ख़रीद पाते हैं। साइट्स अवेलेबल, बहुत सारी साइट हैं, फ्लिपकार्ट इंडिया, स्नैपडील इंडिया, टाइम, जैबोंग, माइंत्रा, इन सभी साइट से आप इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न शॉपिंग, ई शॉपिंग में आपकी जिस प्रकार से सिक्योरिटी को रखा जाता है उसको थ्रेड्स में रखते हैं हम लोग। गेन इन एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा, आपका डाटा, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब चुराना ही थ्रेड्स कहलाता है। यूजिंग वायरस टू करप्ट योर सिस्टम, वायरस को यूज करके आपके सिस्टम को करप्ट करना। अनवांटेड स्पैम सजेस्टिंग वाट टू बाई, आप जो ख़रीदना चाहते हैं उसको सजेस्ट करना स्पैम को। गेनिंग एक्सेस टू योर शॉपिंग हिस्ट्री और योर शॉपिंग हैबिट, आपकी शॉपिंग हिस्ट्री और शॉपिंग हैबिट्स देख लेना। गेटिंग ऑन योर लोकेशन, आपकी लोकेशन जहाँ से आप बैठकर सामान को ख़रीद रहे हैं। सिक्योरिटी कंसर्न ट्रैकिंग द शॉपर, आपने जो भी ख़रीदा उसको ट्रैक करना, आपने किस जगह बैठकर क्या सामान ख़रीदा है, कुछ इंजीनियरिंग टेक्निक्स के द्वारा। एंड इन्वॉल्व सेविंग द शॉपर्स बिहेवियर, अपने शॉपर्स के बिहेवियर्स के बारे में जान सकते हैं। ए मदर्स मेडन नेम इज़ द कॉमन चैलेंज, क्वेश्चन इज द न्यूमेरियस साइड इफ़ अवर टिकट ट्रैकर इफ़ गिवन पासवर्ड, अगर उसको आपका पासवर्ड मिल जाता वो आपकी शॉपिंग का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो लाइकिंग द शॉपर द लॉग इन ID और पासवर्ड भी सिक्योरिटी से अनब्लॉक हो जाती है। एक कॉमन सीक्वेंस है शॉपर, इस तरीके की ये सभी चीज़ें आपकी नुकसानदायक हैं। एंड शॉपर कम्युनिकेट मैनी यूज़र टू सिक्योरिटी कंसर्न, कुछ यूज़र सिक्योरिटी के तहत अपने डाटा को अटैकर से बचा कर रखते हैं, जिसे बेनिफिशियल रखते हैं। द अटैकर यूज़ टू टेक्निक्स, अटैकर्स के पास टेक्निक होती है जिससे वो आपकी अपॉन एंट्री सभी एंट्रीज़ को, इन्फॉर्मेशंस को, अपने डाटा को, आपके डाटा को हैक कर लेते हैं, मॉनिटरिंग कर लेते हैं। गैसिंग पासवर्ड, आपके पासवर्ड को गैस करके आपके पासवर्ड, आपका डाटा को अटैक किया जा सकता है। पैशिंग, अनदर कॉमन टू सल इंजीनियरिंग फिजिकली schemes to attack the IBM and the enters the
प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चुराई जा सकती है। द अटैकर सेंड ईमेल सपोर्ट द लाइक इन साइट्स, बहुत सारी ईमेल आईडी और साइट्स को यूज़ करके अटैकर आपके डाटा को चुरा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे 10th।